नामीबिया T20I ट्राई सीरीज़ की अगर बात करें तो कल जो इस सीरीज़ को जो है नामीबिया ने होस्ट किया और कहीं ना कहीं तीनों टीमें जो थी यूएसए, यूएई और नामीबिया अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाद इस T20I ट्राई सीरीज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहां पर यूएई ने यूएसए को बहुत ही मार्जिन के नेट के आधार पर कहीं ना कहीं मात दी और यूएई ने इस T20I ट्राई सीरीज़ को कहीं ना कहीं जीतने में वो कामयाबी हासिल की है, जो आप पॉइंट्स के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, जहाँ पर यूएई यूएसए के सेम विन्स हैं, सेम लॉसेज हैं और सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन बस नेट रन रेट यहाँ पर जो है वो यूएई का बेहतर है यूएसए के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसी वजह से यूएई जो है वो टॉप करता है और इसी के साथ साथ T20 ट्राई सीरीज जितने भी कामयाब रहता है। लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाएं तीसरे नंबर पर नामीबिया की तरफ तो ये टेरेबल परफॉर्मेंस है। लगातार 3 T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम अपने घर में 4 T20 सीरीज तो आप छोड़िए, ये 2 मैच भी छोड़िए, एक मैच भी वो अपने घर में जीत नहीं पाए। ये डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस में से होगा नामीबिया के किसी भी T20 सीरीज की अगर बात करें। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैरी साथ में क्या कर रहे हैं। 3 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप और हशरैसा, और इसमें से आधे से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो लगभग हमें तीनों वर्ल्ड कप में देखने को भी मिले हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, और ज़रूर बोर्ड को भी जो है सवाल पूछने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ प्लेयर्स में परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकल कर आ रही है और इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी प्लेयरों में है क्यों। अब ओडीआई में तो हमें रन्स भी होते हुए दिख रहे थे, पर यहाँ T20I में कुछ और ही नज़ारा है, ना बॉलिंग है ना बैटिंग है, अप टू द मार्क कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ज़रूर सवाल काफ़ी हैं, लेकिन उसके जवाब तलाशने होंगे। कोच से पूछा जाए, कप्तान से पूछा जाए कहाँ हैं प्लेयरों में, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, मैच वगैरह सब प्रोवाइड हो रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या आप लोग लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरीके का ख़राब परफॉर्मेंस करना, और T20I सीरीज़ जहां वर्ल्ड कप वगैरह खेले हुए हैं उसमें भी इस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल क्वेश्चनेबल है कि सवाल करने चाहिए और सवाल पूछे भी जाएंगे ज़रूर, उम्मीद है। नहीं पूछे जाएंगे तो खुद का ही नुकसान है, किसी और का तो नहीं। बिल्कुल, मुझे हमें याद है कि जब वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में जब मेरे ख्याल से नामीबिया जब एक मैच हारा था, ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा था, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट कही थी कि स्किल्स का जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे और फुल मेंबर्स के बीच में। तो अगर आप वहाँ पर स्किल्स का डिफरेंस कहेंगे तो यहाँ पर आप क्या एक्सक्यूज? जी हाँ, यहाँ तो आपके सब साथी हम पता नहीं है, हम कम्युनिटी के ही हैं, यूएसए एसोसिएट्स है। यहाँ पर अपने घर में 4 के 4 मैच हार जाना, और कोई एक मैच हमें खासा क्लोज भी देखने को नहीं मिला कि बहुत क्लोज चला गया एकदम, तो ये यहाँ पर आप क्या एक्सक्यूज देंगे? इसीलिए कोई एक्सक्यूज बनेगा ही नहीं जो परफॉर्मेंस नामीबिया की खराब रही है लीग 2 में मैचेस में भी और इसी T20 ट्राई सीरीज में। चलिए कुछ नंबर गेम्स की बात कर लेते हैं फटाक से यहाँ पर। उसके बाद नंबर गेम्स की अगर बात करें तो जो बैटिंग के नंबर गेम से पहले उससे शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा रन इस मैच में, इस सीरीज में 159 मोहम्मद वसीम ने किए। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मोहम्मद वसीम 89 हाईएस्ट स्कोर उनका रहा। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो जिस प्लेयर का रहा इस सीरीज में वो थे अलीशान शराफ 196.29, काफ़ी आक्रामक वो खेले हैं। मोस्ट सिक्सेस मोहम्मद वसीम 9 सिक्सेस लगाए हैं। मोस्ट फोर्स अलीशान शराफ 15 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, और मोस्ट 50s मोहम्मद वसीम जो 2 50s हाफ सेंचुरीज उन्होंने इस T20 ट्राई सीरीज में लगाई है। तो कुल मिला के बैटिंग के सेटअप में पूरा का पूरा डोमिनेट यूएई नहीं किया है और कोई यहाँ पर जगह भी नहीं बना पाया, और यूएई को छोड़िए अलीशान और मोहम्मद वसीम ने ही ये सारा का सारा जिम्मा यहाँ पर संभाला है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट के कुछ स्टैट्स के बारे में जानते हैं। बिल्कुल, बात करें मोस्ट विकेट्स की तो मोहम्मद जवादुल्ला यूएई के लेफ्ट आर्म पेसर, उन्होंने 9 विकेट निकाले हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल बर्न स्कोर 6. नामीबिया के 6.50 की बॉलिंग इकोनॉमी रही उनकी ट्राई सीरीज़ में। बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा मिलिंद कुमार का, जी हाँ, यूएसए के, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट निकाले, जो लास्ट मैच था नामीबिया के अगेंस्ट, उसी में। उसके बाद 5 विकेट होल में अगर हम देखेंगे इस सीरीज़ में तो एक ही बार आया है जो मिलिंद कुमार ने लिया है नामीबिया के खिलाफ लास्ट मैच में। मोस्ट कैचेस राहुल चोपड़ा यूएई के, जिन्होंने 5 कैचेस पकड़े हैं। हाईएस्ट पार्टनरशिप जो रही इस ट्राई सीरीज़ में उसमें अलीशान शराफ और मोहम्मद वसीम के बीच 130 रनों की साझेदारी हुई थी, वो इस सीरीज़ में हाईएस्ट पार्टनरशिप रही। हाईएस्ट टीम टोटल इसमें यूएई फिर अपना नाम दर्ज कराया, यूएई ने अपना नाम दर्ज कराया 245 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़बरदस्त खेले थे सारे बल्लेबाज। उसके बाद बिगेस्ट विन बाय मार्जिन ऑफ रन से यूएई ने नामीबिया को मात दी थी 40 रनों से, जो मैच जीते थे।
बिल्कुल। और जो यूएई ने 245 रन 2 विकेट के नुकसान पे बनाए थे, ये सिर्फ मामूली रन्स नहीं, मामूली कोई नंबर्स नहीं है, ये किसी भी एशियन टीम की तरफ से अवे में अपने घर से बाहर, एशिया से बाहर निकलकर सेकंड सबसे हाईएस्ट टोटल है T20 इंटरनेशनल की पूरी हिस्ट्री में। इनसे पहले श्रीलंकाई थी जिन्होंने 260 बनाए थे, उसके बाद ये 245 सबसे हाईएस्ट स्कोर है किसी एशियन टीम का एशिया से बाहर जाकर किसी T20I मैच में हाईएस्ट स्कोर करना। तो उसी के साथ यूएई ने इस T20I ट्राई सीरीज को जीता, नेट रन के आधार पर सही और जीता, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पर इस अपने टूर को कंप्लीट किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इतना तो मार्क नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद T20 सीरीज से थोड़ा सा वो रिकवर जरूर किया और एट द एंड एक अच्छे नोट पर है, हैप्पी और विनिंग नोट पर वो अपने घर वापस लौटने के लिए तैयारी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहे डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।